हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं वीडियो मिक्सिंग कोर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो मिक्सिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि वे कहां पे आके सीख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो मिक्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो सीजनल कोर्स है और सीजन के हिसाब से सिंपल सी बात है, इसमें बहुत इनकम होती है। तो जिस समय आपका ऑफ सीजन है, आप कैमरा पे काम करना चाहते हैं, आप सिंपल सी बात है फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंजिंग लेके आएगा। और ये कोर्स दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सीजन पे चरम पे चला, यानी कि जो भी आप बुकिंग करते हैं उसमें आपको बेनिफिट्स होते हैं। किस तरीके से कोर्स को सीखने और नहीं सीखने पे क्या अंतर होने वाला है, सब चीज पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, वीडियो मिक्सिंग और एल्बम डिजाइनिंग किन के लिए है। ये कोर्स हर वो बंदे के लिए है जो सिंपल सी बात है फोटोग्राफी या फिर कैमरा पे काम करना चाहता है, उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब इस कोर्स में होता क्या है, जैसे हम लोग कहीं पे कैमरा लेके जाते हैं, शूटिंग करते हैं, तो हम उस वीडियो को रिकॉर्ड करके लाते हैं और फिर सिंपल सी बात है किसी ऐसे बंदे को देते हैं जो सिंपल सी बात है मिक्सिंग का नॉलेज रखता है और मिक्सिंग करता है। अगर आप इस कोर्स का नॉलेज खुद ले लेते हैं तो इस काम को आपको करने में और बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब इसे हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो अगर वीडियो मिक्सिंग कोर्स के बात में बात करें तो इसके साथ एल्बम डिजाइनिंग भी आती है। एल्बम डिजाइनिंग जैसे आप देखते हैं करिश्मा एल्बम, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। तो अगर आप एल्बम डिजाइनिंग वगैरह करते हैं तो आपको सिंपल सी बात है, जब किसी से आप बुकिंग करते हैं तो उसमें आपको कंडीशन रखा जाता है कि आप कौन कौन सा कैमरा लेके आइएगा, आप एल्बम दीजिएगा, कितने सीट का दीजिएगा, इन सारे चीज़ों पे चर्चा होता है। और हमारे पास जो ये कोर्स है ये 1 मंथ का है, जिसमें आपको वीडियो मिक्सिंग एकदम बेसिक से एडिटिंग से लेके मिक्सिंग तक का नॉलेज दिया जाता है। और उसके बाद आपको साथ ही साथ एल्बम डिजाइनिंग की भी नॉलेज दी जाती है। और यहाँ पे सीखने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये 1 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको हमारे तरफ से जब आप सीख लीजिएगा तो 2 TB का डाटा जो है, यानी 2000 GB का डाटा हमारे ब्रांच की तरफ से आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाए। और सबसे प्लस बात यह है कि आपको सिंपल सी बात है सिर्फ अपना हार्ड डिस्क लेके आना है और यहाँ से डाटा लेके जाना है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो लाइफ टाइम आपके साथ वर्क होगा। अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को नॉर्मली अगर परचेज खुद से करिएगा तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। जब आप किसी, याद कीजिए, अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाके पूछिए जो पहले से काम कर रहा, तो वो बताएगा कि नहीं भैया, मिक्सिंग बहुत भारी है, इसको करने में हमको 1.5 लाख 2 लाख रुपया का सेटअप ही करना पड़ता है, तब जाके हम मिक्सिंग का काम स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ आपको, इसलिए कोई भी बंदा नहीं चाहता कि हमारे फील्ड में कोई दूसरा कंपटीटर है, तो इसलिए वो सिंपल सी बात है आपको इस तरीके से बलगलाते हैं ताकि आप उस काम को करने से पहले ही डर जाइए। ऐसा कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं होता है, उस पर भी मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ कि कितना खर्चा, कितना बजट लेके आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। हम जो सॉफ्टवेयर देंगे आपको वो लाइफ टाइम होगा, चाहे वो जो भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा सपोर्ट जो है वो एनीडेक्स टीम व्यूअर के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन भी सपोर्ट दे सकते हैं, यानी कि आप अपने पीसी में, आपको बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो एनीडेक्स या टीम व्यूअर की मदद से अपने पीसी में लॉगिन करके हम लोग डायरेक्ट से ही यहाँ से ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए जाएंगे हमारी टीम के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो अगर हम सिंपल सी बात है इस कोर्स को सीख लेते हैं और बिना सीखे क्या अंतर होता है। मान लीजिए कि अगर नॉर्मली अगर हमने कोई बुकिंग की है किसी के मैरिज के लिए, तो अब यहाँ पे देखिए अंतर समझिएगा कि क्या अंतर हो जाता है। अगर आप कोई बुकिंग करते हैं तो नॉर्मली हर एक की तरफ अपना अलग अलग रेट होता है। तो नॉर्मली मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि हमने एक HD कैमरा बुक किया है या 4K जो भी हो, इसके साथ हमने मान लीजिए सिंपल सी बात है कि एक DSLR कैमरा बुक किया है। अब DSLR में जो भी हो, चाहे वो 7500D हो, 9600 हो, तो मान लीजिए कि हमने एक HD कैमरा के साथ DSLR कैमरा बुक किया है और मैंने कहा है कि सिंपल सी बात है हमें कम से कम आपको 30 सीट का एल्बम भी देना है। 30 सीट का आपको करिश्मा एल्बम चाहिए पार्टी को, तो आपको देना होगा। तो अब इसमें देखिए, अगर आप भाड़ा कीजिएगा तो आप कितना लीजिएगा, एल्बम नहीं लेगा तब तो हो सकता है आपका भाड़ा कम हो। अब नॉर्मली जो इस पे भाड़ा होगा वो दोस्तों आपका 13,000 से लेके 16,000 के बीच में आप भाड़ा कीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए मान लेते हैं कि सिंपल सी बात है आपका भाड़ा जो है दोस्तों वो 15,000 रुपये है। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं कि आपने उस पार्टी से 15,000 रुपये लिए हैं। और अगर आप 15,000 रुपये लिए हैं तो अब सिंपल सी बात है आपका खर्च कहाँ कहाँ और कितना हो रहा है।
दोस्तों आपने अगर कैमरा किसी से भाड़े पे लिया होगा, हो सकता है आपके पास एक कैमरा हो, एक कैमरा ना हो, तो आपको उस पार्टी को भी 1-2 हज़ार रुपये उसका जो कैमरा का रेंट होगा वो देना होगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों कैमरा अपना है तो सिंपल सी बात है, फिर जो आपका खर्चा होता है वो देखिए कि आप कम से कम 2 दिन तो आपको स्टाफ को भेजना होगा, और 2 दिन आपको कम से कम देखा जाए तो अगर आप दो दो स्टाफ को भेजते हैं तो 4 स्टाफ का आपका वर्क हुआ, क्योंकि हर दिन आपको कम से कम 2 आदमी तो जाएंगे ही कैमरा पे। तो अगर आपने 4 स्टाफ के हिसाब से अगर पैसा जोड़ा जाए तो सब लोग अलग अलग रेट रखते हैं, कोई 600 रुपये देता है, कोई 1000 रुपये देता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलें कि अगर हमने उसे 600 या 700 या 1000 रुपये ही मान लेते हैं, तो हमारा जो खर्चा हो जाएगा दोस्तों वो 4000 रुपये हो जाएगा। यानी 4000 रुपया तो हमारा सीधा सीधी नजर आ रहा है कि हमने जो एम्प्लॉय रखे थे उस कैमरा को बुकिंग करने के लिए उसमें खर्चे हो गए। इसके अलावा दोस्तों बात करें अब सेकेंड चीज, अगर हमें एल्बम डिजाइनिंग करवाना होगा ग्राहक को देने के लिए, तो हमने बोला कि एल्बम डिजाइन करवाना है तो उसमें हर एक सीट का अलग अलग रेट होता है, एचडी ग्लॉसी का अलग होता है, एनटीआर का अलग होता है। अब अगर हम सिंपल सी बात है उसे डिजाइन करवाएंगे, तो जब एल्बम डिजाइन के लिए जाइएगा तो आपसे एल्बम डिजाइनिंग के लिए जो सीट पे चार्ज होता है वो, आपको डिजाइनिंग तो आता नहीं है, आप थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, तो जैसे आप थर्ड पार्टी से करवाते हैं तो आपको एक सीट का जो पड़ता है वो कम से कम 80 रुपये के हिसाब से पर सीट आपको करके देता है। और आप अगर आप 30 सीट करवा रहे हैं तो आपको अतिरिक्त 2400 रुपया तो इसमें खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा एल्बम जो भी डिजाइन करता है वो कवर का चार्ज आपसे अलग से लेता है। एल्बम के ऊपर में जो आप कवर देखते हैं उसका चार्ज आपसे अलग से लेता है, तो उसका लगभग 350 रुपया रेट है। तो ये आपका ज़्यादा नहीं, 2750 रुपये के करीब में आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। ये हम मान लेते हैं कि इतना आपको अभी खर्चा हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं 4000 आपका यहाँ खर्चा हुआ, 2750 रुपये यहाँ खर्चा हुआ। और इसके अलावा दोस्तों जब आप मिक्सिंग करवाइएगा अपने वीडियो का कहीं से, अगर आपको नहीं आता है तो कितना खर्चा होता है। तो मिक्सिंग करवाने के लिए अब आदमी आपसे 1500, 2000, 1300 जितना भी हो उसके हिसाब से ले सकता है। मान लीजिए कि आपसे 1300-1500 रुपये लिया हो उसने मिक्सिंग करके देने का, जिसमें वो आपको पेन ड्राइव वगैरह भी प्रोवाइड करवाएगा, वो उस पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए कि आपको 1300 रुपये लग गए, तो अब आप देखिए टोटल आपके कितने खर्चे हुए। यहाँ 4000, यहाँ समथिंग 3000 के करीब, और यहाँ 1300। तो ये टोटल जो हो जाएगा आपका 4, 3, 4, 4, 8, 8050 रुपया आपका टोटल खर्चा हो रहा है दोस्तों। अगर देखा जाए तो यहाँ 8050 रुपया आपका खर्चा हो गया, और आपने भाड़ा किया था कितना, 15000 में। तो अगर 15000 में से 8000 आप घटा लेते हैं तो आपके पास मोटा मोटी कितना रुपया बचा, 7000 रुपये। ये तब होता है दोस्तों नॉर्मली जब आपको इस कोर्स का नॉलेज नहीं होता है। अगर आपको इस कोर्स का नॉलेज होता तब कितना खर्चा होता उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हमें इस कोर्स का नॉलेज होता तो देखिए ये तो स्टाफ खर्चा तो आपका लगेगा ही बाबू, आपके पास नॉलेज हो या नहीं नॉलेज हो, क्योंकि हर जगह आप तो जाइएगा नहीं, आपको स्टाफ रखना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका काम चलेगा उतना बेहतर है। तो मान लीजिए कि 4000 रुपये आपका स्टाफ खर्चा हुआ, अब जरूरी नहीं कि 4000 हो, लेकिन फिर भी अभी मैंने तुरंत बताया आपको तो उसी पे उदाहरण लेके चलेंगे। 4000 रुपया तो आपका खर्चा हुआ। इसके अलावा अगर हमें बात करें कि अगर हमें मिक्सिंग की नॉलेज है तो क्या आपका 1500 रुपया खर्चा होगा, नहीं खर्चा होगा ना बाबू। ये आपका जो सिंपल सी बात है, अभी हमने कितना रखा था मिक्सिंग के लिए, 1300 रुपये। तो ये जो 1300 रुपये हमारे जो खर्चे हुए वो तो नहीं होने वाला है, ये खर्चा आपका नहीं होगा, ये आपका बच जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, अब हम एल्बम डिजाइनिंग पे आते हैं कि अगर हमें एल्बम डिजाइनिंग का सर नॉलेज हो तो अब क्या होगा। तो अगर आपके पास एल्बम डिजाइनिंग का नॉलेज है आपके पास, तो अगर आपके पास एल्बम डिजाइनिंग का नॉलेज है तो क्या होगा कि फिर आपके पैसे वहां पे भी बचेंगे। जैसे अगर मैंने बताया था कि एल्बम डिजाइनिंग पे जो आपको पैसे लगे वो कितने लगे, देखिए यहाँ 80 रुपये पर सीट, जिसमें उस डिजाइनर ने जो आपका एल्बम डिजाइन कर रहा होगा उसने अपना डिजाइनिंग कॉस्ट भी जोड़ा होगा, जो कि 40-50 रुपये के करीब में तो आपका डिजाइनिंग कॉस्ट भी पड़ जाता है। तो आपको सीट जो पड़ेगा वो नॉर्मली 30 से 32 रुपये पड़ेगा। तो मान लीजिए कि सीट जो पड़ा अगर हमें 30 रुपये पड़ता है, तो अगर हम 30 सीट बनवाते तो कितना पड़ता, अगर हमें डिजाइनिंग करते तो डिजाइनिंग का चार्ज नहीं होगा, सिर्फ सीट का ही चार्ज लगेगा आपको, क्योंकि डिजाइनिंग तो आप खुद ही कर दीजिएगा। तो यहाँ 900 रुपया खर्चा हुआ। अब 900 प्लस कवर का 350 रुपया वो तो लगेगा ही लगेगा। तो आपका टोटल जो खर्चा हो गया 1250 रुपये। तो ये 1250 रुपये आपका टोटल खर्चा हो गया इधर का,
किसका, एल्बम डिजाइनिंग का। और इसके अलावा हम्म तो 1250 रुपये जो आपको एल्बम डिजाइनिंग में लगा वो लगा, और यहाँ पे 4000 जो ये लगा स्टाफ का खर्चा वो, तो यानी कि टोटल आपको जो पड़ गया वो पड़ गया आपका 5250 रुपये। ये खर्चा हुआ महज आपका, क्योंकि आपको मिक्सिंग आता है, एल्बम डिजाइनिंग आता है। तो अब अगर आप देखो, यदि हमने इस जो बुकिंग की थी वो अगर 15,000 में की थी और 5250 रुपये हमारा गया, तो अब हमारा कितना रुपया हमारे पास बचा। तो 15,000 में से आप 5,000 रुपया घटा दीजिए, तो ऑलमोस्ट आपके कितने पैसे बचे, 10,000। तो भाई 10,000 रुपये आपको एक भाड़ा पे बचेगा। तो अब समझ में आ चुका होगा आपको कि इस कोर्स को सीखने और नहीं सीखने में क्या फर्क है। अब बात करेंगे कि सर अगर मिक्सिंग करना है तो कितना बजट तक में हमारा सीपीयू तैयार हो जाएगा, और कोर्स के क्या फी वगैरह हैं। तो कोर्स की फी दोस्तों समय समय के हिसाब से यहाँ पे चेंज होते रहता है, और आप इसमें छांट छांट के भी सिखवा सकते हैं। जैसे कि अगर देखिए, हम चर्चा कर देते हैं अभी फी पे भी फिलहाल, लेकिन अगर आप बहुत दिन बाद आएंगे तो हो सकता है उस समय कोई और फी हो, लेकिन फिलहाल जो फी है उस पर चर्चा करते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ से सिंपल सी बात है वीडियो मिक्सिंग सीखता है, ठीक है, तो वीडियो मिक्सिंग दोस्तों हमारा जो कोर्स है सिंपल सी बात है 1 मंथ का है, और इसकी जो फी है दोस्तों वो 15,000 रुपये है। इसमें आपको सिंपल सी बात है जो मैंने बताया था 2 TB डाटा फ्री मिलेगा, और जो भी सॉफ्टवेयर आपके मिक्सिंग के लिए वो सारे आपको इसी के साथ मिलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें सिर्फ हमें डाटा नहीं चाहिए आपका, तो क्या फी कम होगा, 100% होगा। अगर आपको डाटा नहीं चाहिए तो फी तो कम होगा ही होगा। अगर आप डाटा नहीं लेते हैं और सिर्फ सीखना चाहते हैं वीडियो मिक्सिंग, तो आपके लिए जो फी होगा वो 6500 रुपये होगा। अब 6500 रुपये में आके आराम से मिक्सिंग सीख सकते हैं, और डाटा अगर आप लेते हैं तो आपके लिए जो फी पड़ेगा वो 15,000 रुपये पड़ेगा। और ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कैसे करना है। और बात करें अगर पीसी के असेंबल पे, कि पीसी असेंबल करने में कितना खर्चा होता होगा नॉर्मली, अगर हमें शुरुआत में काम करना है, तो देखिए शुरुआत में आप चाहें तो लो बजट पे भी पीसी कॉन्फ़िगरेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और उसमें उसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, यानी कि अगर आप चाहें तो 20-22 हज़ार रुपये लगा के भी पीसी असेंबल करवा सकते हैं, और उससे आपका काम हो जाएगा। बस यही होता है कि जिस वीडियो को एडिट करने में हमारा एक्सपोर्ट करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा समय लगता है, उसमें आपको हो सकता है 2 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे। तो थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगा, और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एडिटिंग में। तो अगर आप मिक्सिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप चाहें तो कॉल करके और भी कोई जानकारी चाहिए आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।